in your life. छुटकारा, आज हम सीखेंगे छुटकारे के विषय में, डिलीवरेंस के विषय में सीखेंगे। छुटकारा, बोलिए छुटकारा। हालेलुया। अब छुटकारे का जो शब्द है, डिलीवरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, उसका शब्द जो है छुटकारा, किस चीज से? ये आपको देखना है और आपके सामने कई लिस्ट आगे होंगी, आपके दिल दिमाग में कई लिस्ट आगे होंगी। इस चीज से छुटकारा, इस चीज से छुटकारा, इस चीज से छुटकारा। आज पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप अगर कहीं बंधन में ही और आप उससे छुटकारा चाहते हैं और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर की क्या योजना है। अगर आपने खूब कोशिश कर लिया, आपने खूब मेहनत कर लिया, आपने खूब पैसा खर्च कर लिया, आपने खूब बहुत कुछ किया, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं बंधन में हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप इस वचन को सुने और आप छुटकारे में आ जाएं। हालेलुया। छुटकारे में आ जाएं। आप तैयार हैं? जब आपको परमेश्वर का वचन, कोई शब्द आपके पास आए, तो आमीन और यस और हाँ और हालेलुया आप बोल सकते हैं। यहां पर कोई आपके लिए कोई बॉन्डेशन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च तैयार है? तैयार है? कुछ देखिए, परमेश्वर ऐसे छुटकारे को लेके आता है। एक स्टोरी में बताना चाहता हूं। एक समझी मनुष्य है और मनुष्य इधर परमेश्वर है और इधर शैतान है। अब ये व्यक्ति, चलिए मैं एक उदाहरण के रूप में, फिर मैं किसी 3 लोगों को बुलाऊंगा। 3 जने आ जाइए, वॉलंटियर कोई भी जल्दी से, ताकि आपकी समझ में आए। 3 जन जल्दी से आ जाइए, आगे आओ। दो, एक जना और, यस, कोई एक जना और आ गए। अब ये 3 जने आप तो करोगे, ओके। तो समझिए, ये भाई एक विश्वासी है और ये परमेश्वर का रोल में है, ठीक है, पिता परमेश्वर के रोल में है, और इधर संसार में ये शैतान के रोल में है। अब ये व्यक्ति, ये विश्वासी बीच में है। अब ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से करने के लिए आया है, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं या पुरानी बातों में शैतान ने उनको पकड़े हुए है। अब चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी बंधन शैतान ने इनके जीवन में बांध रखा है, लेकिन जब ये विश्वास के साथ चर्च में आते हैं, या कोई भी चर्च में विश्वास के साथ आता है, जबरदस्ती नहीं, विश्वास के साथ। अब गौर से सुनना, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। जब ये चर्च में बेटा आया और इसने जिसको शैतान ने उस एरिया को बांध रखा था इनके जीवन में, और इन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, विश्वास किया, और पास्टर जी ने भी, चर्च ने भी मिलकर इनके लिए प्रार्थना की गई, और परमेश्वर ने इनके विश्वास के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा इनका छुटकारा हो गया। हालेलुया। यस और नो? होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? यस। अब
इनको शैतान की शक्तियों से छुटकारा मिल गया, लेकिन अब थोड़े दूर हो जाओ, अब ये और करीब परमेश्वर के पास आए, लेकिन अब इनके ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं है। और ये विश्वास करना है, ये वचन भी बताता है, हम भी ये डिक्लेयर करते हैं, अब इनके ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं है इस समय, ठीक है। लेकिन इनके पास खुद की डिजायर है, खुद का मन है, खुद के विचार हैं, खुद का विवेक है, खुद का आत्मा है, भावना है। अब इन भावनाओं से ये परमेश्वर ने भी कैद नहीं कर रखे, ना तो स्वर्गदूतों को कैद कर रखा, ना मुझे कैद कर रखा, ना आपको कैद कर रखा। मैं और आप और ये स्वतंत्र हैं। देखिए, परमेश्वर ने उस चीज से तो डिलीवरेंस कर दिया, ये विश्वास के अनुसार, लेकिन अब ये अपने खुदी में कई बार क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब गाली देना ना देना है तो शैतानी काम हो, लेकिन अब इनके ऊपर है कंट्रोल करना, कुछ गलत काम करना। इनकी डिजायर है, मोबाइल समझ लीजिए इनके हाथ में है, अभी शैतान दूर है, लेकिन डिजायर इनके पास है, इच्छा इनके पास है। अब ना तो परमेश्वर इनके हाथ में से मोबाइल लेगा, ना इनकी जवान को रोकेगा कि ताला लगा दे। ये स्वतंत्र है उस चीज में, करना ना करना। अब ये जैसा ठान लें वैसा करेंगे उस पोजीशन में। अगर ये सही कर रहे हैं, प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये प्रभु में, आनंद में, खुशी में उस आत्मिक वरदानों को देखेंगे अपने जीवन में 100%। और ये एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में शायद ना हो, शायद एक साल में भी ना हो, लेकिन इनकी डिजायर ये रहे, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सीखो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये अपने मन में विश्राम पाते चले जाएंगे और ये परमेश्वर के नजदीक आते चले जाएंगे। लेकिन उसी दौरान अब एक हफ्ता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बीच में इनका मन करे, अरे मैं चर्च नहीं जा रहा, तो पास्टर जी जबरदस्ती नहीं लेके आएंगे। कह सकते हैं केवल पास्टर जी या विश्वासी कह सकते हैं एक दूसरे से, यस और नो। आना ना आना इनके हाथ में। बाइबल पढ़ना ना पढ़ना इनके हाथ में। प्रार्थना करना ना करना इनके हाथ में। तो अब क्या है, जो इनका डिजायर है, इनकी इच्छा है, क्या वो अपने आप को भी रखिए वहां पर, मैं अपने आप को भी रख रहा हूं, क्या वो डिजायर, वो इच्छा हमारी अपने खुदी के लिए शरीर में परमेश्वर से दूर वाली है या परमेश्वर के पास आने वाली है? अगर आपकी डिजायर, आपकी इच्छा में, आपके मन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम की भावना आगे बढ़ रही है, तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे और करीब और करीब और करीब जाएंगे। और आपके ऊपर अब परमेश्वर प्रकट करेगा, इनके ऊपर अब परमेश्वर प्रकट करेगा अपनी उस स्वर्ग की बातों को, उस प्रकाशन को, उस गहरी बातों को, उन भेदों को परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यदि ये मन में ठान ले, अरे भाई बेस्ट, अब ये इधर नहीं जा रहे, इनका मन नहीं है इधर जाने का, और किसी का भी मन नहीं होता, लेकिन यहां पर परमेश्वर से अलग हटने की डिजायर, अब ये तैयार है, इधर है शैतान तैयार है। तो शैतान क्या देख रहा है, वो 1 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल उसको कोई भारी बात नहीं है, वो ताक में है, वो जिंदगी के अंतिम श्वास तक ताक में रहता है कि मैं कब इसे फाड़ खाऊं, कि ये कब मेरे करीब आए। तब एक व्यक्ति जब अच्छी भावना में नहीं चलता, अच्छे परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलता, तो क्या होता है मालूम है, परमेश्वर से वो धीरे 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 दूर हटता है। और जब वो धीरे धीरे दूर हटेगा तो किधर आएगा,
किधर आएगा? धीरे धीरे कहां आ रहा है? अब इसको एक सीमा है जब तक वो छू नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी परमेश्वर की दया में रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में रहते, दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता। ये वचन कहता है परमेश्वर अपने दायरे में, परमेश्वर अपने अनुग्रह में उन्हें बना के रखता है। हालेलुया। जिस वक्त एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार कर लेता है, जिस वक्त एक प्रभु में अंगीकार कर लेता है एक व्यक्ति कि मैंने पाप किया, गुनाह किया है और प्रभु मुझे माफ कर, तो प्रभु का दायरा आ जाता है उसके ऊपर। एक अनुग्रह का कब्ज उसके चारों तरफ आ जाता है। लेकिन जिस वक्त अब वो उस अनुग्रह को नहीं समझ पा रहा, उसको परमेश्वर की दया को नहीं समझ पा रहा, अब अपनी मनमानी कर रहा है, तो वो धीरे 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 वो उन चीजों से दूर हटता है। और यहां पर संसार जिसके बस में है वो उसे उसका इंतजार कर रहा है। वचन बताता है कि पाप दुबका हुआ द्वार पर तेरी लालसा कर रहा है कि कब तुझे पकड़ ले, परंतु तुझे उस पर जयवंत होना है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है जागृत रहो, सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान इस ताक में लगा रहता है कब किसे फाड़ खाए। तो अब देखिए, अब परमेश्वर ने पहले से प्यार किया है, लेकिन रोकेगा नहीं परमेश्वर, विचार डाल देगा परमेश्वर बोलेगा नहीं, खुद अब एनालाइज करेगा, आपके अंदर आएगा, नहीं परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, नहीं परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं करना है। ये बैटल फील्ड है। आप हाँ और ना समझ पा रहे हैं? आपका कदम परमेश्वर की तरफ तो प्रभु का अनुग्रह को आप देखेंगे, आपका कदम इधर संसार की तरफ तो कोई देख बैठा हुआ है। अब यहां मनुष्य एक खुद का मालिक है, खुद का मालिक। इसलिए परमेश्वर ने ना आशीषित किया है, परमेश्वर ने हर एक किसी को ब्लेस किया है, बंधन में नहीं है कोई भी। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में होकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करता है, तब परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में आना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। जब अगर अब ये ऊपर है, इसके इधर जाए या इधर जाए, जिधर जाएगा, लेकिन कभी कभी ना तो इधर रह पाता ना उधर रह पाता, बीच में कई बार संघर्ष करता है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, एक पल्ला हल्का हो जाएगा और दुष्ट पकड़ लेगा। मेरे जीजो थैंक यू सो मच। आज इसको अब छुटकारा चाहिए, इस भाई को छुटकारा चाहिए, इस बहन को छुटकारा चाहिए। अगर कोई आपकी सोच विचार आपकी लिस्ट में ऐसा लग रहा है आपको, आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 2 आयत से प्रभु का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 आयत से, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। परंतु मुझे भय है, मुझे डर है कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाएं। दूसरे ट्रांसलेट में पढ़िए। यस। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से अर्थात तुम्हारी बात लगाई है, हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ, परंतु मुझे भय है, मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, सर्प ने शैतान ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्र
बातें जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, कहीं भटक ना जाए। तुम्हारे मन परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की सरलता से कहीं भटक ना जाए। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर के वचन को कुरिन्थ की चर्च के ऊपर रिवील कर रहा है पवित्र आत्मा में, और वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि देखिए, मैंने तुम्हारी सगाई, मैंने तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया है, जो मसीह हमारा एक दूल्हा है और चर्च एक दुल्हन के रूप में। तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, नर और नारी को बनाया, और जो उस समय पहला आदम हव्वा के कारण बहक गया और वो मृत्यु में चला गया, लेकिन दूसरा आदम अनंत जीवन का वारिस होकर इस पृथ्वी पर आया, और वो दूसरा आदम है मसीह यीशु। और मसीह यीशु ने अपने लहू को बहाकर इस चर्च रूपी दुल्हन को मोल खरीदा। अब जैसे वचन बताता है कि आदम को, हव्वा को शैतान ने अपनी चतुराई से फंसा लिया, धोखे में डाल लिया, और हव्वा क्या हो गई? बहक गई, शैतान की चाल में आ गई। प्रभु का वचन कहता है हव्वा के स्वभाव को कई बार चर्च में देखने के लिए मिलता है। चर्च सुनिए गौर से, और शैतान इस ताक में लगा रहता है, वो भरमाने की कोशिश करता है। और पौलुस इस बात को कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं, परंतु मुझे डर है, मुझे भय है, जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता की धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता से और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। तो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए बता रहे हैं कि मुझे डर है कि चर्च में कुछ ऐसी आदतें हैं, चर्च के लोगों में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती। शैतान कहीं भ्रम में न डाल ले, शैतान कहीं धोखे में न डाल ले, जो परमेश्वर की मूल शिक्षा है, मूल बातें हैं, उनसे कहीं भटका ना दे। मुझे डर है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा मन परमेश्वर के प्रति चौकन्ना रहे, परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ते हुए चले जाएं आप। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर रहे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी लगन परमेश्वर से लगी रहे। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर में लगातार बढ़ते हुए चले जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते हुए चले जाएं, ताकि परमेश्वर जो चाहता है आपसे अपनी महिमा लेना, वो आप लगातार प्रभु को महिमा देते रहे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा है मुझे डर है, भय है मुझे, कहीं हव्वा ने, शैतान ने हव्वा को जैसे बहका दिया, वैसे कहीं तुम्हारे मन, अंडरलाइन कर लीजिए, तुम्हारे मन कहीं मसीह की भक्ति से भटक ना जाए। और ये मन कितनी बार, ये शरीर कितनी बार परमेश्वर की कृपा में नहीं चल पाता, ये धोखेबाज है। आज परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताना चाहता है हमारे मन के लिए। अब आपके मन में तो प्रभु वास करना चाहिए। मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो आज हम बात करेंगे डिलीवरेंस की, छुटकारे की। एक मनुष्य को छुटकारा चाहिए। कहां चाहिए छुटकारा? तो कई बार कोई इंसान बात करता है, मुझे तो इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, मुझे तो उस चीज से छुटकारा चाहिए, या उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, या उस चीज से छुटकारा चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति को अंदर से स्वयं में 4 तरह से छुटकारा चाहिए। सबसे पहले वो उसके हार्ट, माइंड, सोल, स्पिरिट, उसके हृदय का छुटकारा होना चाहिए। उसके हृदय में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका छुटकारा चाहिए। उसका प्राण में क्या चल रहा है, जिसको सोल भी बोला गया है, उससे छुटकारा चाहिए। और उसकी आत्मा में, अगर एक व्यक्ति के माइंड में, खासतौर से हम मन और दिमाग में एक व्यक्ति के बहुत सी बातें से बंधन बंधे पड़े हैं, उससे उसे छुटकारा मिलना चाहिए। और कई बार मन का और दिमाग का जो बंधन है, कोई डॉक्टर नहीं खोल पाता, कोई इंसान नहीं खोल पाता।
मन का और दिमाग का। तो कितनी फदूर की बातें, कितनी बेकार की बातें, कितनी पाप की बातें एक इंसान के अंदर आ जाती हैं। अगर ये चीज एक इंसान के अंदर बनी बैठी रहेंगी तो याद रखें, कोई भी एक मेडिसिन, दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट उसका छुटकारा नहीं कर सकता। तो उसको छुटकारा चाहिए, उसको बॉन्डेशन से आजादी चाहिए, उसके दिल दिमाग को आजाद होना, उसकी सोल को, उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को आजाद होना बहुत जरूरी है। अगर वो आजाद नहीं हो पा रहा तो वो कितनी भी दवाई खा ले, वो कितनी भी कहीं भी तांत्रिक विद्या करा ले, वो छुटकारा नहीं पाएगा। इसलिए जब वो छुटकारा नहीं पाता और बहुत सी चीज करते करते थक जाता है एक इंसान, वो इतना और परेशान होते चले जाता है। फिर मालूम है वो क्या डिसीजन करता है अंदर से, अरे भैया मैं तो मरना ही अच्छा है। वो डिसाइड करता है मेरा तो मरना ही अच्छा है। अरे वो बहुत से लोग, माता पिता या बहुत से लोग कोसते हैं जो बीमार रहता है घर में, अरे तू तो भले मर ही जाता तो अच्छा रहता, ये तो मर ही जाए तो अच्छा है। आखिरी पॉइंट में एक व्यक्ति चला जाता है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, या कोसते हैं लोग बागों से कि ये तो मर ही जाता। तो ये तो प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक व्यक्ति को छुटकारा देना चाहता है। कहां से? पहले ही उसको घर परिवार से वैसे छुटकारा नहीं, उसके दिल दिमाग से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। उसके मन को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले प्रचार यही किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य अर्थात आनंद, खुशी, परमेश्वर की आनंद और खुशी तुम्हारे लिए है, तुमको मिलना चाहिए। आज अगर आप चाहते हैं, अगर कहीं भी आप दिल दिमाग में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में कहीं आपको पहले बंधन महसूस हो रहा है, फिर उसके बाद आपके शरीर के ऊपर, फिर उसके बाद आपके घर में, फिर आपके बच्चों पर या आपके काम पर, फिर आपके बिजनेस में या कहीं और ऐसा, फिर और भी बंधन आपको दिखाई देंगे। और आज इंसान, बहुत से इंसान बंधन में हैं। और दुख की बात तो ये भी है, कितनी बार मसीह में आने के बाद भी एक इंसान बंधन में रहता है, तो दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर उसे पूरी रीति से आजाद करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति पूरी रीति से आजाद हो जाए। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर की तरफ आना है। इसलिए अपने मन को प्रभु के वचनों पर लगाना है। मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन में जाएंगे हम। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका एक वचन। यस। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं। हालेलुया। अब जो बातें आपने सुनी हैं, जो प्रभु के वचन आपने सुने हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण चाहिए कि क्या करें? इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है, आप 2 साल से सुनते आ रहे हैं, 1 साल से सुनते आ रहे हैं, इस साल में सुना है आपने, या 6 महीने में सुना है आपने, या कुछ और, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। कैसे ध्यान दें? गहराई से। अगर आप यहां बैठे और ध्यान नहीं लगा रहे, वचन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आप आजादी में नहीं जाएंगे, आप छुटकारे में नहीं जाएंगे। क्योंकि छुटकारा करने वाला कोई पास्टर की प्रार्थना नहीं है। गौर से सुनिए, परमेश्वर का वचन है छुटकारा देने के लिए। और वचन के साथ जब प्रार्थना की जाती है, उस व्यक्ति का छुटकारा होना ही है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन आपको, एक व्यक्ति को, अब जब आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ तुमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। अर्थात जो आपने सुना है, क्या सुना है आपने? कौन सी चर्चा सुनी है आपने? क्या आपने केवल दूसरों की चुगली सुनी है? क्या फिल्म की कोई कहानी सुनी है?
क्या कोई और ऐसी स्टोरी सुनी है? नहीं। यहां पर आपने जो मूल बातें हैं वो मूल बात है परमेश्वर के वचन को सुना है। हालेलुया। किसको सुना है? परमेश्वर के वचन को। यदि आपने जो परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर और भी अधिक ध्यान दिया जाए। अगर आप ध्यान धर के नहीं सुनेंगे, पिछली बार हम बता रहे थे कि अगर तू मेरी आज्ञा को ध्यान धर के सुने तो तू उन्नत होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ध्यान धरकर सुनता है परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो छुटकारे में आता है। ध्यान धरें, ऐसा ना हो कि तुम इससे भटक जाएं। यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप उस छुटकारे को नहीं पाएंगे। यहां से थोड़ी देर के लिए सुन लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, होगा भाई, सुन लिया कुछ और फिर चले गए, ध्यान में नहीं आया कुछ भी, तो आप छुटकारे में नहीं रहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को, आपके आत्मा को, आपके प्राण को पूर्ण रीति से आजाद करना चाहता है। फिर उसके बाद आपके शरीर को, फिर आपके घर को, आपके क्षेत्र में, आपके हर एक कार्यों पर परमेश्वर की आशीष देखेंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप चाहते हैं, ध्यान धरें, मन को भटकने ना दें, मन को इधर उधर ना ले जाने दें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ध्यान धरना सिखाएं, मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं, मैं तेरी आवाज को सुनूं, मैं तेरी वाणी को सुनूं। इस कारण चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ सुना है, उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। क्या आप उस बात को गहराई से सुनने का मतलब क्या है? उसकी गहराई में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। ये कहता है परमेश्वर का वचन, तो कहता है ये करना है तो करना है। हालेलुया। कई बार सिस्टम में नहीं रहते, एक विश्वासी सिस्टम में नहीं रहता, तरीके में नहीं है जो परमेश्वर का तरीका है, इसलिए आशीष नहीं है एक इंसान के जीवन में, इसलिए परिवारों में आशीष नहीं है, क्योंकि वो उसका मन भटक जाता है, ध्यान धर के नहीं सुन पाते और उन मूल बातों को नहीं पहचान पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन दूसरे आयत में इस तरह से लिखा हो, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। पहला दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 1 वचन। हे प्रियो, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ। अब मैं ये दूसरा पत्र तुम्हें लिखता हूँ, दोनों में सुधि दिला दिलाकर, और दोनों में सुधि दिला दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। हालेलुया। हे मेरे प्रियो प्रभु में, मैं ये दूसरा पत्र लिखकर मैं तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए तुम्हारे सच्चे मन को उभारता हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं कि जो तुमने सुना है कहीं तुम्हारे मन में वो भटक तो नहीं गया, तुम्हारे मन से ओझल तो नहीं हो गया। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, परमेश्वर के उन वचनों को याद दिलाता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं तुम्हारे मन को, मैं स्मरण दिलाने के लिए तुम्हारे सच्चे मन को क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उभारता हूं। अब देखिए कितनी बार ये एक दो बार में एग्जांपल दिया है आपके बीच में। अगर आप समझ लीजिए, आप सब्जी बना रहे हैं, अब इधर ध्यान दीजिए, सब बहुत अच्छा है, बहन लोग किचन में, कुछ कुछ भाई लोग भी अच्छा खाना बनाते हैं। अगर आपने किचन में गए, इधर देखिए सब, इधर देखिए, किचन में गए और आपने सब्जी की तैयारी करी और मसाला डाला और पहले तेल डाला, फिर मसाला जो भी चीज़ डालना है डाला और सब्जी भी डाल दी उसमें, जो भी चीज़ है, और उसको ढक दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या होगा? 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद क्या होगा? हाँ, बहन लोग ज़्यादा बोलने जल जाएंगे। क्या होगा भाइयों? हाँ, और 20 मिनट के बाद उसे बाहर निकाल के लेके आओ और उसे परोसना आरंभ करो, क्या लगेगा? सुनिए, वैसे ही यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं धरेंगे तो समझ लो ऐसे ही सारा चीज आ गया। लेकिन जब आप उस सब्जी को, उस करी को सही तरह से बनाएंगे, सही तरह से उसका, और उस पर ध्यान धर रहे हैं, हालेलुया, आपका ध्यान उस पर है, तो आपको मसाला कब डालना है? जब तेल वो हो रहा है तो
और फिर उसके बाद सब्जी डाल दिया और फिर आप उसमें बार बार उसको उघाड़ कर देख रहे हैं और एक चीज और चलाते, एक चीज और जा रहा है उसमें, क्या अभी परछा का नाम ले रहे थे, चम्मच जा रहा है उसमें, परछा जा रहा है उसमें, क्या कर रहा है? हाँ जी, कुछ हाथ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ हाथ चल रहे तो अच्छा लग रहा है, हाथ चला सकते हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों? जरूरत है चलाने की? यस। उसी प्रकार से याद रखें, आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन कहता है तुमको स्मरण दिलाकर मैं इस दूसरे पत्र में सुधि दिला रहा हूं, तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूं कि तुम परमेश्वर के वचन को सही तरह से सीख लो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, परमेश्वर को क्या चाहिए। इसी का पहला अध्याय में जाइए, इसी का पहला अध्याय 4 आयत से। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभावी हो जाओ। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको बुलाते हैं क्योंकि उसने उन्हीं के कारण अर्थात यीशु मसीह के कारण हमें अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है, जिससे कि तुम उसके द्वारा इस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है भ्रष्ट आचरण, जो वासना के द्वारा इस संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहां पर थोड़ी देर मनन कीजिए। ये परमेश्वर चाहता है, जवानों, बहनों, भाइयों, इस भ्रष्ट आचरण जो मैंने अभी बताया, जब मनमानी एक व्यक्ति करता है और संसार में शैतान के वश में हो जाता है, उसका चाल चलन भ्रष्ट हो जाता है। वो गाली बकने लगता है, वो नशा करने लगता है, वो चोरी करने लगता है, वो ईर्ष्या करने लगता है, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो बहस करने लगता है, वो किसी की मानता नहीं। उसका जीवन कैसा हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। उसका चाल चलन कैसा हो जाता है? उसका आचरण कैसा हो जाता है? वासनाओं के कारण भ्रष्ट हो जाता है और परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जगह नहीं पाता। यदि एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो याद रखें उसके जीवन में, उसके आचरण में, उसके चरित्र में ये चीज ऑटोमेटिकली आने लगेगी, धीरे धीरे आने लगेगी। जैसे वचन कहता है और बाहर की कहावत भी है, गलत संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यस और नो? बाइबल भी इस बात को कहती है। आपका कितना भी अच्छा चरित्र हो और आप एक महीना कहीं गलत संगति में आना जाना रोज करना स्टार्ट कर दो, और ये फितरत है इस संसार में, और इस फितरत को हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दुष्ट के प्रभाव में है ये संसार। मेरे जी, तो समझना है, वो पवित्र आत्मा हमारे मनों में दिया है, आपके मनों में डाला है, अब वो आपको इंकरेज करेगा इस भ्रष्ट आचरण से। अब भ्रष्ट आचरण के कहीं ना कहीं गुलाम में ही, अगर कोई गुलाम है तो उससे आज आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर चाहता है। अगर आप चाहते हो मुझे तो छुटकारे की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर छोटी सी भी चीज के गुलाम हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में एंट्री करने से दुर्लभ हो जाएगा। होली, ही इज द होली ऑलमाइटी, वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, मेरा जन भी पवित्र हो जाए। तो अगर आप एक छोटी सी चीज से बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आज ये वचन आपके लिए, आज ये संगत आपके लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी रीति से आजाद हो जाएं। क्या तैयार हैं आप? हालेलुया। अब ये देखना है अंदर, अब आपको परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, केवल आपके पास संदेश आएगा। यीशु मसीह ने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, मन फिराओ। और जिसने मन फिराया, परमेश्वर की शिक्षा को लिया, उसने स्वर्ग की बातों को अनुभव किया।
उसने प्रभु को अनुभव किया। ये कोई ऐसी तख्ती लटकाने वाली नहीं है, कोई ऐसा मेडल लटकाने वाला नहीं है कि हम दिखाएं हम परमेश्वर को शांति मिल गई हमें, ऐसा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका चरित्र आपका स्वयं मेडल बन जाएगा। कुछ समय के बाद आपके चरित्र में वो चीज स्वभाव परमेश्वर का आ जाएगा और आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और दूसरे लोग खुद देखेंगे यार इसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। वो आपकी गवाही होगी। लेकिन कितनी बार प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्वभाव नहीं बदलता, जब एक व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता तो गवाही ऐसी मिलती है, अरे क्या ये मसीह बन गया है, ये चर्च में ज्यादा ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी तो शिक्षा यहाँ नहीं है, प्रभु के पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्ट आचरण शैतान ने अब पूरी रीति से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर हैं, इस पंडाल में आए हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं या ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, याद रखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जैसे परमेश्वर पवित्र है, आपको पवित्र बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है अब ये समय आ गया है इस भ्रष्ट आचरण से हटकर जो संसार में पाया जाता है, तुम ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ऐसे लिखा है उसमें, आपके वचन में ऐसे लिखा है, जो आपके हाथ में परमेश्वर का पवित्र वचन है, ऐसे लिखा है 4 आयत के बी पार्ट में, छूटकर ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ और ना, ऐसे ही है। किसका स्वभाव आए हमारे अंदर? आपका यीशु का स्वभाव आए। और यीशु का वचन कहता है उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। तो अगर आज इतने दिन से आप प्रभु में हैं और गाली सुनकर गाली दे रहे हो, छोटी सी चीज बर्दाश्त नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों में पास्टर को सिखा रहा था कि याद रखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बिटरनेस आपके अंदर आए। बिटरनेस क्या? कड़वापन। अगर एक व्यक्ति के अंदर कड़वापन है, वो अपनी आशीषों को ब्लॉक किए हुए है। अगर आपके अंदर कड़वापन है, आप अपनी आशीषों को ब्लॉक किए हुए हैं, रोके हुए हैं। कड़वापन दहा को लेकर आता है। दहा जहां है वह बखेड़ा होता है। और कड़वापन किसके प्रति? कुछ लोग तो अपनी प्रति कड़वापन लेके बैठे, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मैं तो काली हूं, मैं तो टेढ़ी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। बहुत सी चीज वो खुद को कोसता है, एक व्यक्ति खुद को। लेकिन हम बताते हैं आपको जैसा भी प्रभु ने बनाया है, परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया, हालेलुया। मत कोसो। तो बिटरनेस अपने लिए है पहले, फिर उसके बाद उसी के घर में किसी के प्रति, पापा के प्रति हो सकती है, मम्मी के प्रति हो सकती है, भाई के प्रति हो सकती है, बहन के भी प्रति हो सकती है, जेठानी की प्रति हो सकती है, जेठ के भी प्रति हो सकती है, जो भी घर में रिश्तेदारी के भी प्रति, फिर उसके साथ साथ दोस्तों के प्रति, और चर्च की अगर बात करते तो विश्वासी के प्रति, पास्टर के विश्वासी के बीच में भी बिटरनेस। तो ये कड़वापन एक व्यक्ति के प्रार्थना को, एक व्यक्ति की आराधना को, एक व्यक्ति के चरित्र को सही बनने से, आशीषित होने से रोकता है। अगर आपके अंदर कड़वापन है मेरे अजीजों, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो इस कड़वापन को परमेश्वर के प्रेम से दूर करना पड़ेगा आपको। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का गहरा प्रेम आपकी इस कड़वाहट को दूर कर देगा। हालेलुया। तब आप ईश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में, प्रभु के स्वभाव में आप धीरे धीरे अपने आप को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, इस संसार के भ्रष्ट आचरण के स्वभाव से छूटकर जो संसार में पाया जाता है, तुम ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और जब तुम, अब देखिए, जब ये स्वभाव आएगा, पिता का स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, यीशु का स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, अच्छा स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारी बात करने का ढंग, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा बात करने का हर एक चीज बदलता हुआ चला जाएगा।
आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, और जो अबे तबे की बात है ना वो भी खत्म हो जाएंगी। जवानों सुन लीजिए, दोस्तों में भी आप अच्छी तरह से बातचीत करेंगे फिर, और ठट्टा मजाक में फिर इतना हो जाता है कि लड़ाई सही हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर क्या हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, अरे तू माने कि ना माने, फिर वो वाली बात हो जाती है। घर में भी पति पत्नी का संबंध फिर बेकार हो जाता है जब, तो उसको भी सही करने के लिए आपके अंदर ईश्वर का स्वभाव आना चाहिए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? उस चीज से अगर आप कहीं ना कहीं बंधन में ही, तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाले, आपको परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए मेरे साथ, और इसी को नीचे पढ़िए। देखिए, जब स्वभाव आएगा, ईश्वर का स्वभाव आएगा, तो छुटकारा स्टार्ट होगा, और जब छुटकारा आएगा आपके चरित्र में क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न कर कर अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भाईचारे, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर वो चरित्र में ये क्रिया दिखाई देंगी, ये बातें दिखाई देंगी। जो मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ सब कुछ सब कुछ है, सब कुछ ना 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 सब कुछ ना, अभी तो दो ही बात ही नहीं हुई है, ये सब कुछ। हेलो भाइयों, सब कुछ क्या कुछ? अगर कुछ है अभी रुका पड़ा, नया नहीं है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसकी वाणी है कि सब कुछ नया हो जाए। प्रभु वो नया करना चाहता है, क्योंकि हम एक नए यरूशलेम में जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु के पास हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वहां दुख नहीं है, वहां पे कष्ट नहीं होगा, वहां पे निराशा नहीं होगी, वहां पे टांग खींचने वाली बात नहीं होगी, वहां पे कोई भी सताव नहीं होगा। तो प्रभु का जब स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर आता है, एक विश्वासी के अंदर आता है, वो मैच्योर होने लगता है, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इस कारण से प्रयत्नशील रहो, प्रयत्न करते रहना, तुम्हें प्रयत्नशील रहो अपने विश्वास में सद्गुण, तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में प्रेम भाव, और प्रेम भाव अर्थात इसने जो भाईचारा आपके अंदर, प्रेम में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये गुण आपके अंदर एक दिन के लिए नहीं, यही नहीं, सुनिए चर्च, यही नहीं, ये स्वभाव आपको, जो जंगली स्वभाव है ना सुनिए, जंगली स्वभाव, शैतानी स्वभाव, गलत स्वभाव, गलत आदतें, मनमानी करने वाली आदतें, मनमानी करने वाला मन, जो वैसी चीजें हैं ना, उनको परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उन्हें मारना है। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। उन्हें मारना है। तो जंगली स्वभाव अभी कहीं है, जरा से में कोई बर्दाश्त चीज नहीं हो रही। अभी भी प्रभु में आने के बाद भी जरा सा किसी ने बोल दिया, कान खड़े हो गए, और बल्कि कान सुन नहीं, पहले सुन लूं क्या बोल रहा है, अभी देखता हूं इसे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे लिए कानून है, लेकिन न्याय तो तुम ही कर रहे हो। कहां परमेश्वर का स्वभाव है? मसीह का स्वभाव कैसा था? क्षमा करने वाला। हालेलुया। यस और नो? पवित्र स्वभाव था। और मुझे मसीह के चरित्र से एक चीज, और बहुत सी चीज सीख रहा हूं अभी पिछले दिनों में। सुनिए बड़े नौजवान भाई बहनों, यीशु मसीह ने आपके जीवन में अपने चरित्र को लाने के लिए अपने खून को बहा दिया। यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने चरित्र को तुम्हारे अंदर लाने के लिए, मानव के अंदर लाने के लिए अपने लहू को बहा दिया। इसलिए प्रभु कहता है, अब तुम अपने नहीं हो, मैंने अपने लहू को देकर तुम्हें खरीद लिया है। हालेलुया।
अब जब इस चीज पर हम विश्वास करते हैं तो जो हमारा पुराना मरा हुआ स्वभाव, आदम वाला स्वभाव, जंगली वाला स्वभाव, पाप वाला स्वभाव, हम मसीह के ऊपर विश्वास करके अब मसीह का चरित्र हमारे जीवन में लागू होता है। अब जैसे यीशु देखता है वैसा हम देखना आरंभ करते हैं, जैसे यीशु सुनता वैसे हम सुनते हैं, जैसे यीशु बोलता था वैसे हम बोलते हैं, जैसे यीशु रहता था वैसे रहने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा प्रभु का स्वभाव था, प्रभु का वचन कहता है उसके लोगों में ऐसा स्वभाव आने लगे, आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तब देखिए आपके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन सतगुण पर ज्ञान। अब मसीह का ज्ञान नहीं है बहुत से लोगों के पास, ज्ञान नहीं है बहुत सी चीजों को लेकर तो ज्ञान है। अभी एक गाना गा रहे थे हम, एक गाना मतलब हो तैयार वफादार हो तैयार, उसमें एक वो प्रेम, ज्ञान तो बढ़ रहा है, ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेम ठंडा पड़ रहा है। तो संसार का ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, आकाश में पहुंच गई, चंद्रमा पर पहुंच गई, लेकिन प्रेम ठंडा होगा। और वचन कहता है अंतिम दिनों में क्या होगा, अधर्म के बढ़ जाने से मानव का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता हुआ चला जाए, तुम ठंडे ना हो। हालेलुया। तुम क्या पहला सा प्यार कर रहे हो प्रभु को? जिस समय तुम आए प्रभु में और प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के प्रेम को देखा, क्या वो अभी तक है और बढ़ रहा है या कम हो गया है, लापरवाही हो गई, कमजोरी आ गई है? अगर ऐसा है तो उससे छुटकारा चाहिए आपको। जैसा आप परमेश्वर से उसके पास बैठकर बातचीत करते थे, उसके वचन से प्यार करते थे, उसके कामों से प्यार करते थे, उसके प्रभु के दासों से, परमेश्वर के बेटा और बेटियों से प्यार करते थे, क्या आज कमी हो गई है? तो प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है उस चीज से। 8 वचन में लिखा है, और 9 वचन से पढ़िए, 8 वचन। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, अगर ये बातें तुम में, ये गुण तुम में बढ़ते जाएं, यहाँ पे लिखा है भाईचारा, प्रेम, धीरज, संयम, सद्गुण, ये तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का ज्ञान, भक्ति, ये तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएं, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बढ़ते जाएं, हाँ, यदि ये बातें तुम में बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हालेलुया। अगर तुम में ये बातें बढ़ती जाएं, ये गुण तुम में बढ़ते चले जाएं, तो तुम्हें निष्फल नहीं होने देंगे। यीशु मसीह में बढ़ने से तुम्हें निष्फल नहीं होने देंगे, लेकिन ये गुण आए आपके अंदर, एक विश्वासी के अंदर ये गुण पाए जाएं। और लिखा है ये निष्फल नहीं होने देंगे जी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, वो अंधा है और धुंधला देखता है, वो धुंधला दिखता है, अपने पिछले पापों से धुलकर, वो अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। प्रभु ने, आप आए पहले दिनों में, प्रभु ने आपको शुद्ध किया, अपने लहू को बहाया आपके लिए, प्रभु ने आपको गले लगाया, और परमेश्वर ने आपको गले लगाकर आपसे प्यार किया, और आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ आशीषित किया, लेकिन फिर उसकी आशीषों को फिर आपने मिसयूज किया, लापरवाह हो गए। और बहुत से लोग लापरवाह होकर जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो याद रखें निष्फल हो जाते हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की कृपा को समझें और आपको ये निष्फल ना होने दें अगर आपके अंदर ये गुण हैं। एक व्यक्ति पापों को, जिसको प्रभु ने साफ किया था अपने लहू से, वो भूल कर बैठा है, पिछले पापों को, उस शुद्ध होने को भूल बैठा है। अतः हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने
सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने आप को सिद्ध, अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाते हुए ये आपको सिद्ध करते हुए जाना है। अतः हे भाइयों और बहनों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए निश्चितता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों का प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी भी ठोकर ना खाने पाओगे। अगर एक व्यक्ति ढीला हो जाता है ठोकर खाता है, और ये है अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे आपको और ऐसा लगेगा। कई गवाही ऐसी मिलती है, मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का। ये एक युद्ध है, ये एक युद्ध है मेरे चीजों। आज अपने आप को, अगर आपको छुटकारा चाहिए, इन चीजों को देखना है कहां बंधन में पड़े हैं। ये केवल वही नहीं है कि जो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है वही उसी से छुटकारा नहीं। आज चर्च को चाहिए अंदर से छोटी छोटी चीजों से छुटकारा। आपकी गलत बात कोई ऐसी है जिसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई क्रोध आने वाला स्वभाव है, गाली बकने वाला स्वभाव है, तुम नहीं समझ पा रहे बहुत सी ऐसी चीजों को, वो वाला स्वभाव है, लेट आने वाला स्वभाव है, प्रभु भोज ना लेने वाला स्वभाव है, दान ना देने वाला स्वभाव है, कुछ क्रिया ऐसी हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा आदतें हैं जो आप अपने बच्चों को उल्टी सीधा बात करते हो, आप अपनी पत्नी से उल्टा सीधा बात करते हो, आप अपने पति से उल्टा सीधा बात करते हो। वो एक बंधन है, आपके घर में शांति नहीं है। बच्चों के साथ बैठकर, पति पत्नी के साथ बैठकर, एक साथ माता पिता और बच्चे एक साथ बैठकर, इसीलिए हम कहते हैं प्रार्थना करो, परिवार की प्रार्थना। परमेश्वर का स्वभाव आप में, आपके संतान में, आपके घर में परमेश्वर का स्वभाव आपके चलते फिरते आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रयत्नशील रहे तो है, अगर आप प्रयत्नशील नहीं रहे, मैं प्रयत्नशील ना रहूं, क्या होगा? अगर हम रेगुलर यहां आराधना ना करें क्या होगा? हम नहीं बढ़ पाएंगे, हम प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखें, आपको बढ़ना है, आपको प्रयत्नशील रहना है एक विश्वासी को। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा जो आपको चाहिए प्रभु देगा। उसके लिए क्या है? आपको छुटकारा, आप पश्चाताप करें। सच्चा चर्च, अगर कोई बेटी बेटा सच्चे पश्चाताप पे नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। देखिए, प्रभु के पीछे चलने वाले दो चेलों का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और फिर प्रेरितों के काम में पति पत्नी का एक एग्जाम्पल। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने। सुनिए, आप सब इधर देखिए। पतरस ने यीशु का इनकार किया। पतरस ने, हेलो सुन रहे? पतरस कौन था? है? प्रभु के पीछे चलने वाला समौन पतरस। उसने प्रभु का इनकार किया, यस और नो? अंगीकार किया और इनकार किया उसने प्रभु का, लेकिन तुरंत उसने, थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो फूट फूट कर रो रहा है। उसने गलती की और उस गलती की एकदम उसने फिर माफी मांगना आरंभ किया। प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया? एक बार घमंडी हो गया था वो, प्रभु की बात बताती, सुरख की बातें उसके ऊपर प्रकट हुई, वो घमंड आ गया, यीशु को रोकने लगा। यीशु ने कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। पतरस ने बोला, यस और नो? अगर यीशु बोलने तो शैतान घुस गया उसमें, और प्रभु कह रहे हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो। प्रभु के पीछे चलने वाला। जब उसने 3 बार इनकार किया तो प्रभु से फिर माफी मांगी उसने। वहां पे लिखा, उसने सच्चा, अगर उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे, उसने सच्चा पश्चाताप किया, सच्चा अंगीकार थाम लिया उसने। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रभु ने उसे गले लगाया। और याद रखें, उसी की पत्री पढ़ रहे हैं हम। प्रभु महान है, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया है उसने, और वो ही कह रहे हैं तुम उसके प्रिय पुत्र के स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते हुए चले जाओ। मेरे जीजो, दूसरा चरित्र था उन्हीं चेलों में से एक, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती।
और वो जिम्मेदार था बड़ा, यहूदा इस्करियोती। सुना है? उसने भी गलती करी और भारी गलती करी उसने भी, लेकिन बाइबल बताती है उसने वो मौका गंवा दिया, उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके ऊपर निर्णय था, वो प्रभु के पास आ सकता था रोकर, वो गिड़गिड़ा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, सच्चा पश्चाताप नहीं किया। उसने क्या विकल्प चुने? शर्म में भर गया और शैतान ने भी पकड़ लिया। बाइबल बताती है उसके अंदर शैतान समा गया। चर्च समझना है, कौन समा गया? शैतान ऐसे नहीं आ जाता। शैतान जब समाता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, अपनी मनमानी करने लगता है, मौका देता है शैतान को, तब वो आता है। और वो फिर उसकी हालत ऐसा कर देता है बहुत बुरी। बाइबल बताती है कि वो अकेला नहीं रहता, फिर 7 दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आता है और हालत पहले से भी ज्यादा बेकार कर देता है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुना अनसुना करता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है। चर्च के नौजवान भाई बहनों, छोटे बड़ों, सब सुन लीजिए, आपका लापरवाही का जीवन प्रभु को नहीं भारा। कोई लगा हुआ है ताक में कि आपको वो बर्बाद कर दे। इसलिए मन से परमेश्वर की आराधना करना सीखो, परमेश्वर के करीब आना सीखो। छुटकारा देना चाहता है परमेश्वर आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी आत्मा में और आपके प्राण में परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। तो ये दोनों चरित्र, दोनों प्रभु के चेले हैं, लेकिन एक ने पश्चाताप किया और एक ने पश्चाताप नहीं किया। और एक कपल्स ने प्रभु के सामने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कौन थे वो? हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला पवित्र आत्मा से, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, दोनों ने गलत बोला और वो दोनों मर गए। कड़वाहट आपके आशीषों को रोके रखती है, पवित्रता का जीवन को रोके रखती है, गलत बातों को रोके रखती है। याद रखें, आज परमेश्वर चाहता है छोटी छोटी चीजों से छुटकारा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की महिमा को आपको समझना है, आगे बढ़ना है। तो यहां पे लिखा है, अगर तुम प्रयत्नशील रहे तो भाइयों, क्योंकि इन बातों का प्रयत्न करते जाओगे जब तुम ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, पढ़िए 11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु आपका स्वागत करेगा, आप परमेश्वर की उस महिमा में, लिखा है, और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। ओह हालेलुया, हालेलुया। बड़ा स्वागत होगा आपका। किसके राज्य में? यहां का राज्य तो कोई राजा स्तर नहीं है, लेकिन वहां का राज्य हमेशा का है और राजा यीशु है, वो स्थिरता में है। हालेलुया। एक चीज मेरे मन में आ रही है, सुनिए राजा की बात। देखिए, हमारा देश सेकुलर है, हम मनमानी कर सकते हैं। मनमानी का मतलब कानून वहां पर भी है, लेकिन हम अंदर से स्वतंत्र हैं। लेकिन राजा का जहां राज्य होता है वहां राजा की चलती है, ठीक है? तो यहां पर तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि जब हम राजा की अधीनता में आ जाते हैं, मसीह की अधीनता में आ जाते हैं, तो यीशु हमारा राजा बन जाता है, मन का राजा। ये सुनो, जब यीशु मन का राजा बन जाता है तो अब हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मनमानी करते हैं तो आप स्वयं में ही राजा हैं। अब राजा वो यीशु, वो आपका राजा है, तो वो गलत नहीं होने देगा आपके जीवन में, तो गलत नहीं होने देगा। तो आज परमेश्वर चाहता है आपका राजा, वो राजा है, वो तैयार है, अब छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना है? बुद्धि की बातें सुनना है। प्रभु चाहता है
जब लोग गुनाह करते हैं, अगर सच्चा पश्चाताप ना करें तो वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति ने गुनाह किया है और उसे मालूम पड़ गया कि मैंने गलती की है, आज परमेश्वर कहता है कि उस छुटकारे को चाहता है, चाहती है अपने घर में, अपने जीवन में, अपने माइंड में, अपने दिल दिमाग में, अपनी आत्मा में, तो तू सच्चा पश्चाताप कर, अपने मन को पश्चाताप में लेके आ, मैं तेरे ऊपर कृपा कर दूंगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 में लिखा है कि जो लोग मन से, 2 आयत निकाल लीजिए उसका, भजन संहिता, आप इधर देखिए सब, परमेश्वर के पास सच्चा पश्चाताप करके जो व्यक्ति आता है, जो परमेश्वर की कृपा में आता है, याद रखे परमेश्वर उसे गले लगा लेता है। यीशु मसीह की महिमा दे सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर उसे गले लगा लेता है। परमेश्वर नहीं चाहता आपको कहीं भी बंधन में, कि आप बंधन में पड़े रहे, नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारे में चले। आपके लिए यीशु ने लहू बहाया। जब हम प्रभु भोज ले रहे थे, मेरे जी, जो मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने अपने लहू को बहा दिया बंधन में, ये बंधन को तोड़ दिया। हालेलुया। तो कहां है फिर बंधन अभी? आप अगर मनमानी करेंगे अपना, तो बाइबल बताती है, पढ़िए उसके 7 का 2 वचन, यहोवा के छुड़ाए हुए, यहोवा के छुड़ाए हुए। किसके छुड़ाए हुए? यहोवा के छुड़ाए हुए। हालेलुया। जो यहोवा के छुड़ाए हुए है ना, शैतान की ताकत नहीं उनके ऊपर बंधन बांधते। हम यहोवा के छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए। एक गाना कौन सा गाते हैं वो? यहोवा है छुड़ाए हुए, बोलो जय जयकार। हाँ, यहोवा के, यीशु के छुड़ाए हुए। हाँ, यीशु यहोवा है। क्या? बोलो बोलो बोलो। बस इतना ही। और चर्च गाओ ना, यीशु के छुड़ाए हुए। यीशु के छुड़ाए। तो जो ये छुड़ाए हुए ना, फिर वो शांत नहीं रहते, वो जय जयकार करते हैं। हालेलुया। यीशु के छुड़ाए हुए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जिन्होंने गड्ढे में गए, पश्चाताप सच्चा किया, प्रभु ने उन्हें गड्ढे में से निकाला। और आगे क्या लिखा है? हाँ, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें, जिससे परमेश्वर ने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। मालूम है, शैतान तोहमत लगाता है। हे परमेश्वर के सामने, देख तेरा दास है, तेरा दास, देख तेरी बेटी है, देख तेरा बेटा, देख तेरी फैमिली जो तेरे ऊपर विश्वास करती है, देख देख मेरा काम कर रहा है, देख मेरा काम कर रहा है। वो परमेश्वर के सामने, उसके परिवार के ऊपर, मेरे और आपके ऊपर वो दोष लगाता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। सुन लीजिए, परमेश्वर कैसा लगता होगा। और परमेश्वर को कहता है वो, देख 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 तेरा परिवार, देख तेरा बेटा, देख तेरी बेटी क्या कर रहा है। जब गाली दे रहा है तब वो दिखाता है, जब चोरी करता है तब दिखाता है, जब ईर्ष्या रखता है तब दिखाता है, जब लड़ाई झगड़ा करता है तब दिखाता है कि देख वो लड़ाई कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दास अय्यूब को दिखाया शैतान को कि देखा मेरा दास, हालेलुया, उसके जैसा कोई निर्दोष, कोई खरा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। अब देखिए कौन दिखा रहा है किसको, कौन दिखा रहा है किसको? क्या शैतान दिखा रहा है परमेश्वर को आपको, या परमेश्वर शैतान को दिखा रहा है? देख मेरा दास, देख मेरी दासी, देख मेरी बेटी, देख मेरा बेटा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। क्या तैयार हैं आप? अगर आपके अंदर इतना सा भी कोई चीज है, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। जवानों, भाई और बहनों, अपने जीवन में इस छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाए। ये छुटकारा केवल बीमारी से नहीं है, ये छुटकारा केवल 1-2 चीजों से नहीं है। आज परमेश्वर आपको अंदर से छुटकारा देना चाहता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु मुझे अंदर से डिलीवरेंस चाहिए।